उसमें अपने आप को सेन रखने के लिए आई थिंक यू नीड टू हैव थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस, डू एनीथिंग एल्स. चाहे आप कोई डिस्टेंस से कोर्स कर लें, चाहे आप कोई डांस क्लास कर लें, कुछ भी कर लें, बट डू समथिंग एल्स दैट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो. कुछ भी कर लें, यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी ऑनलाइन कोर्सेज. जस्ट डोंट सिट इन अ रूम एंड प्रिपेयर, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आपके कमरे की चारों दीवारें आपको तंग करेंगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, एक अटैम्प्ट नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं. दैट डज नॉट हेल्प. And talk to people, make a peer group which is supportive, learn from them, teach them certain things, talk to people who are like minded, that really helps. And do not think about the result. I know ये बहुत ही ऐसे लगेगा कि बहुत ही ऐसे far fetched thought है, लेकिन अगर हम रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहेंगे देन आई थिंक हमारा प्रोसेस वीक हो जाएगा. हमारा प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए. प्रोसेस इज़ कि हमने मेहनत करनी है, ये हम कर सकते हैं, ये हम करेंगे. A result is something that can't be controlled, and even when the result is not in your favor, think about it for a day, 2 days, 3 days, that's it. Do not make that result a burden on your head. Move forward. You have to move forward. You can't stick to a place. Very nice and motivating rather. I hope so. So next question है जो बहुत ही often पूछा जाता है, and everyone who sits and begins to prepare they often look for answers. तो वो सबसे जो पूछने वाला most asked question in this exam is how many hours did you study? ऐसा कुछ है, because I also see sometimes people tend to say we studied for 18-20 hours, we studied for 10 hours, for 12 hours. How many hours did you study and what would you recommend जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको at least कितने hours पढ़ना चाहिए? आई थिंक हम आवर्स में क्वान्टिफाई तो नहीं कर सकते क्योंकि सब लोगों का सिटिंग कैपेसिटी डिफरेंट है. मेरी बहुत कम सिटिंग कैपेसिटी है. आफ्टर 15 to 20 minutes आई बिकम जिटरी. मैं तो क्लास में लाइक राइट नाउ माई ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन, आफ्टर 40 minutes माई माइंड गोज़ ब्लैंक. सो मेरी तो बहुत कम है. बट द पॉइंट हेयर एंड द की हेयर इज़ कंसिस्टेंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉर्म लगाया है और आपको ये है कि मुझे एग्ज़ाम ये वाला क्लियर करना है, तो आपके पास 1 साल का प्रोसेस तो है ही है. तो एटलीस्ट आप उस 1 साल में या 6 महीने जितने भी आपके पास टाइम पीरियड है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे. अब आप वो 2 घंटे एक दिन में कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, 4 कर रहे हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर सिटिंग कैपेसिटी. बट इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. और आप उस कंसिस्टेंसी में पढ़ क्या रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने सोर्स मटेरियल को लिमिट करो. सोर्स मटेरियल शुड नॉट बी हेयर वायर कि मैं ये भी पढ़ लूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड था, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बस मतलब सब चीज़ें जो हिस्ट्री पे लिखी हुई हैं वो सब पढ़ लूँगी. ऐसा नहीं हो सकता. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो अपने सोर्स मटेरियल को लिमिट करो. येस, यू नीड टू रीड गुड सोर्सेज. आई वुड से यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम NCERTs. दे मेक योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग. और sometimes I feel that if you have the knowledge of the NCERTs, you are good to go. So limit your sources, be consistent for whatever time. It does not matter 18 or 20 तो मुझे लगता नहीं है humanly possible है. That's a very Elon Musk thing to say. But that's I think the key is consistency. तो जैसा आपने बताया आपका सब्जेक्ट जो ऑप्शनल था वो हिस्ट्री था. तो आप बताएं कि उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की. मोर देन दैट आप बताएं कि हाउ शुड आवर एस्पायरेंट्स सेलेक्ट देयर ऑप्शनल. क्या जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है या जिसमें मास्टर्स, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है, तो दे शुड टेक, बिकॉज वी सी साइंस स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर probably sociology and anthropology, a lot of, yes, and then there are students who stick to their subjects like difficult subjects like economics and rarely taken subjects. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्या वो ऐसा सब्जेक्ट हो जो बहुत पढ़ा हो पहले से, बिकॉज यू वर इन रिसर्च सो यू वर ऑलरेडी वेरी मच थ्रू एंड थ्रू योर सब्जेक्ट, बट आपको एक तो उसकी प्रिपरेशन कैसे की, एंड देन एस्पायरेंट्स के लिए कि उनको अगर आप रिकमेंड करेंगे कि वो कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट करें तो क्या रिकमेंड करेंगे? 2 तरीके हैं. एक तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपको वो लेट गो नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको उसके यू आर थ्रू विद द इन एंड आउट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑलवेज. तो आई वुड से वट एवर सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड और यू हैव बीन स्टडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग PhDs कर रहे हैं, एम फिल्स कर रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, दे शुड स्टिक टू इट.
however difficult it might be, they should, because कोई नई चीज़ चाहे आप 2 महीने में ख़त्म कर लोगे, बट आप इतना स्ट्रांगली उस पर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे जितना आप अपने सब्जेक्ट पे करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री और एन इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर फॉर एग्जांपल, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं. हिस्ट्री में तो जैसे अगर आप एंशंट, जैसे आई वॉज हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन एंशंट इंडिया, तो मेरे को तो मिडीवल और मॉडर्न टफ लगता था, एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बट आई वुड स्टिल से कि स्टिक टू द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. सेकेंड इज़ समथिंग दैट यू आर कंटेम्पलेटिंग कि मुझे क्या लेना है. अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है इस तरीके का और आपको चेंज करना है अगर, तो देन यू शुड गो फॉर द ऑप्शनल्स दैट हैव लिमिटेड सिलेबस, सो दैट आप वो कम टाइम पे ख़त्म कर सको और उनको ओवर एंड ओवर रिवाइज कर सको. एक और ट्रिक है ऑप्शनल की कि आप जितना हो सके ना आंसर प्रैक्टिस करो. यू डू नॉट नीड टू जस्ट रीड इट, यू नीड टू राइट अ लॉट, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट दैम. ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि आपको एक सेट टाइम में 20 क्वेश्चंस का पेपर ख़त्म करना है. तो अगर आपको 20 क्वेश्चंस पूरे करने हैं तो उसके लिए आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पीड भी और आपका आइडिया, आपका लाइन ऑफ थॉट भी. तो आई थिंक वही चीज़ है, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर very thorough with your subject. So the choice should be either based on your liking or something that you have read over a period of time. And second, अगर आप नए तरीके से शुरू कर रहे हो तो choose a subject again which is to your liking, yes, but which has a limited syllabus so that you can revise and write it again and again. That is how I would see it. जी. So the next question is अबाउट कोचिंग, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हमारे यहाँ पे बहुत है. तो क्या आपने इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ली थी, या आप रिकमेंड करते हैं कि लोग कोचिंग लें, और अगर ली थी तो कहाँ से, और किस तरीके से कोचिंग जो है आपके पर्सपेक्टिव से हेल्प कर सकता है? पर्सनली आई डिड नॉट गो फॉर कोचिंग बिकॉज ऑल्सो क्योंकि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ रही थी और कब से पढ़ रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी. एटलीस्ट ऑप्शनल के लिए तो मुझे कभी भी नहीं लगा. और जो GS का पार्ट होता है, दैट इज़ मोर सो ऑन यू कि आपको वो कैसे प्रिपेयर करना है. सो आई नेवर फेल्ट द नीड टू टेक कोचिंग. ऑफ कोर्स इफ समबडी फील्स कि उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो वो ज़रूर लें. 6-7 मंथ्स ट्राई करें, सुने. बट आई थिंक वी हैव सो मच एक्सेसिबिलिटी राइट नाउ ऑन यूट्यूब एंड देयर आर कोर्सेज ऑनलाइन. वी आर सो मच फेमिलियर विद दृष्टि IAS एंड विजन, एंड एवरीथिंग इज़ सो एक्सेसिबल, जस्ट अ क्लिक अवे. तो मुझे लगता है कि आप अगर नहीं भी जा रहे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, दैट्स फाइन, बट आप कुछ तरीके का कोर्स ज़रूर ले सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ इनिशियल आइडिया कि मुझे मुझे ये वाले बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल, आई नो दैट माई ऑप्शनल वाज ओके, सो आई हैड टू बी अ बिट मोर बेटर इन द जनरल स्टडीज़ वाला एस्पेक्ट. तो उसके लिए फिर मुझे कुछ चीज़ें देखनी हैं. ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग उनमें हेल्प करेगी, बट आपको एक पुश मिल सकता है. सो अगर कोई बिगिनर है तो वो 6-7 मंथ्स ट्राई कर सकता है. आई डिड नॉट नीड द फेल द नीड टू, बिकॉज again I told you I had a peer group which was also preparing, so we were preparing together. I think we were coaching each other more like, so it was, I never felt the need. Yes, but I joined a what is that, like when the mains ka result, pre ka result comes, you join a answer writing series. So I joined a test series जो भी कि मैंने कंप्लीट नहीं किया बट वो मैंने ज्वाइन करा था, और आई रोट फ्यू आंसर्स एंड पेपर्स. दैट इज़ फॉर योर ओन सेल्फ, टू चेक योर स्पीड, टू चेक योर एबिलिटी. आप अपनी जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो करना भी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड अ क्वेश्चन टू राइट एन आंसर. सो दैट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर राइटिंग एबिलिटी, एंड दैट गिव्स यू द मोटिवेशन टू राइट, बिकॉज टाइम रहता है. एग्जैक्टली. तो आपको पेपर में लिखना भी है ना जी. तो कोचिंग पे मेरा बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ अ कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस. बट इवन इफ़ यू डू नॉट डू एंटर सम काइंड ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी जो आपको ऐसे मोटिवेटेड रखे, आई वुड से. थैंक यू. और अब आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप